आदमी बनोगी। राजा का बेटा गौतम बुद्ध 2500 बरस हो गया मरे हुए, आज भी उनकी जन्मदिन क्यों मनाई जाती है? ज्ञान से महान हुए कि पैसे से? जब से ज्ञान जब से सूझ। सुनो, मानव जीवन मिलना भाग्य के ऊपर निर्भर है। ये बड़ी भाग्य से मिला है। तुम लोग अनाथ नहीं हो। ये मनुष्य जीवन 84 लाख जोनी पार करने के बाद मिलता है। इस मानव जीवन में आने के लिए भगवान लोग स्वर्ग में तरसता है, ललायित रहता है आने के लिए मानव जीवन में। तो दूध का सार है मलाई, दूध का सार है मलाई, और ये मानव जीवन का सार है भलाई भलाई भलाई। तो सुनो, जानवर और इंसान दोनों में कितना फर्क होता है, ध्यान से सुनो। जानवर मरने के बाद भी उसका चमड़ा, दांत, हाथी का दांत होता है, उसका छाला, उसका चमड़ा, उसका दांत वो उपयोगी होता है किसी पूरे विश्व के लोगों को। जैसे ढोलक में किसी का छल्ला होता है ना, ढोलक बजाया जाता है, उसमें छाला होता है ना। जानवर का होता है कि इंसान का? जानवर का। तबला होता है, उसमें छाला होता है ना, वो जानवर का होता है कि इंसान का? ये अति झाल होता है, वो उसमें चमड़ा होता है, वो जानवर का होता है कि इंसान का? तो इंसान से भी ज्यादा उपयोगी जानवर होता है। बनने के बाद भी उसका चमड़ा इंसान के काम में उपयोगी होता है। समझ गया? और हर मनुष्य का कोई भी अंग काम में उपयोगी आता है। मर जाने के बाद जो राख बचेगा, वो राख भी घर में कोई बर्तन मांजने के लिए भी नहीं ले जाएगा। चिता जलने से पहले क्या बोले हैं, श्वास रुकते ही हम लोग चिता बन जाते हैं, मुर्दा। तो चिता जलने से पहले सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, अपनी अपनी चेतना को जगाओ। अस्थियां बिखरने से पहले, राख जब जल जाता है तो बिखर जाता है ना, तो अस्थियां बिखरने से पहले अपने जीवन में आस्था पैदा करो कि साथ क्या जाएगा। कफन में जेब नहीं होती। क्या नहीं होती? जेब को नेपाली में क्या कहते हैं? खली। चाहे लाख कमा कर इकट्ठा कर लो हीरे मोती, लेकिन सुबोध प्रसाद हीरो नहीं। क्या नाम है बुआ का? सुबोध प्रसाद जीरो की एक बात हमेशा याद रखें कि कफन में जेब नहीं होती। साथ क्या जाएगा? खाया पिया अंग लगेगा, दान पुण्य सेवा परोपकार किया संग चलेगा। मरने के बाद तुम लोग यही अपने साथ लेके जाओगी। अब बाकी बचेगा तिजोरी का लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों रुपया आंख बंद होते ही जंग लगेगा। वही बीवी बच्चे श्वास रुकते ही कहेंगे जल्दी उठाओ और शमशान ले जाओ, वरना बदबू देने लगेगा। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, मौत मेहमान मुसीबत, ये बिना निमंत्रण के आता है। बिना निमंत्रण के आता है ना। मौत मेहमान मुसीबत। मौत निश्चित है, हर किसी को एक दिन तो मौत आना है ना। मौत निश्चित है, पर उसका समय अनिश्चित है। मौत से किसकी यारी कल हमारी
तो परसों किसी और की बारी। चिता जलने से पहले चेतना को जगा लो, अस्थियां बिखरने से पहले अपने जीवन में आस्था पैदा करो। साथ क्या जाएगा? कफन में जेब नहीं होती, उस साथ नहीं जाएगा। राजा वीरेंद्र मर के अपने साथ क्या लेके गए? एगो सुई भी साथ नहीं जाएगा, यही जाएगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान पुण्य सेवा परोपकार किया संग चलेगा। मरने के बाद यही इंसान साथ में लेके जाता है, और बाकी बचेगा तिजोरी का लाख नहीं करोड़ रुपया। आंख बंद होते ही जंग लगेगा। अब आंख बंद होते ही हम लोग मुर्दा हो जाते हैं ना। अब वही बीवी बच्चे जिसके पीछे सारी दुनिया धन 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 किए हुए है, रहता है लो एसी में और दिमाग में हीटर लगा हुआ है। 98% लोगों को देखो, आज दुनिया में हर किसी के हाथों में मोबाइल है, मगर चेहरे पे स्माइल नहीं है। मालूम पड़ता है किसी के चेहरा पे मुस्कुराहट देखते हो? 100 रोगों का एक दवाई, जोर से बोलो एक साथ, 100 रोगों का एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। हा 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 हरिओम बोलो, हरिओम 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 नारायण नारायण। आश्रम सेवा, दूध का सार है मलाई, और ये मानव जीवन का सार है भलाई।